अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर को समाप्त कर चुका है। फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसको हमने ख़त्म कर चुके हैं। उसका पूरा लेक्चर जो है 12 लेक्चर में कंप्लीट किए हम, क्वेश्चन के साथ। यूपीएससी के क्वेश्चन भी कुछ किए उसका भी, और लास्ट लेक्चर है उसके डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स का लिंक हम उपलब्ध कर दिए हैं। तो अब देखिए अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ नंबर। अब देखिए इसमें एचसीएफ और एलसीएम पर पूरा लेक्चर चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, कि व्हाट इज फैक्टर एंड मल्टीपल। तो देखिए बताते कि इफ अ नंबर एक्स डिवाइड्स अनदर नंबर वाई एग्जैक्टली, वी से दैट x इज अ फैक्टर ऑफ y। इन दिस केस y इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ x। मतलब कह रहा है कि कोई नंबर x जो है y को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है y का एक फैक्टर है और y जो है x का मल्टीपल है। कि मतलब अगर कोई कोई नंबर एक x है और एक y है, x जो है y को एग्जैक्टली डिवाइड्स कर रहा है, पूरी पूरी तरह से डिवाइड्स कर रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x जो है y का एक फैक्टर है और y जो है x का मल्टीपल है। जैसे अगर मान लीजिए 7 है और 7 और 14 है, तो 7 क्या कर रहा है कि 7 जो है 14 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 7 जो है एक फैक्टर है 14 का 7 एक फैक्टर है, और 14 जो है 7 का मल्टीपल है। क्योंकि 7 जो है 14 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 7 जो है 14 का एक फैक्टर है और 14 जो है 7 का मल्टीपल है। चलिए सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसी तरह एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और एचसीएफ को एचसीएफ ही नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट कॉमन मीजर जीसीएम भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी भी बोलते हैं। एचसीएफ के 3 नेम्स है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन मीजर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब एचसीएफ, जीसीएम, जीसीडी, ज़्यादातर पॉपुलर है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। देयर आर 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ ए गिवन सेट ऑफ नंबर। मतलब ये कह रहा है कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो पूरी तरह 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को जब डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। और वो पूरी तरह 2 नंबर हो या 3 नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 4 6 का एचसीएफ है, कितना होगा 4 6 का एचसीएफ 2 होगा, 2 होगा। 2 जो है 4 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, लेकिन याद रखिए एग्जैक्टली डिवाइड तो 1 भी कर देगा 4 6 को, लेकिन 1 क्या है 2 से छोटा है, और 2 से 2 ही है सबसे बड़ा संख्या जो 4 और 6 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 4 6 का एचसीएफ 2 होगा। और यही ये पॉइंट कह रहा है। अब एचसीएफ को फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट है फैक्टोराइजेशन मेथड और सेकेंड है डिवीजन मेथड। चलिए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, फैक्टोराइजेशन मेथड। Factorization method express each one of the given numbers as the product of prime factors. The product of least common powers of common prime factors gives HCF। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है उसको, जितने नंबर है उसको एक्सप्रेस कीजिए प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए, और फिर जो पावर है लीस्ट पावर, कम से कम जिसका पावर है उसको कॉमन कीजिए और फिर निकालिए। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि अगर हम देखना है कि 4 6 और 24,
ये 3 नंबर है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब कह रहा है पहले इसको तोड़ दीजिए, यानी 4 में क्या होगा 2 के होल स्क्वायर, और 6 का क्या होगा 2 इंटू 3, और 24 का क्या होगा 2 के क्यू इंटू 3। देखिए 2 का क्यू 8 होगा, 8 इंटू 3 24। अब ये एचसीएफ निकालना है, तो ये जो पॉइंट है ये कह रहा है कि सबसे, अब 2 का जब लेना है तो सबसे कम किस में है, इसमें 2 का स्क्वायर है तो 2 पावर्स है, लीस्ट पावर्स 1 है यहाँ पर, तो क्या लेंगे 1 लेंगे, 1 वाले पावर वाले लेंगे वैल्यू। और फिर इसमें भी 3 एक ही बार आया है और इसमें भी 3 एक ही बार है, मतलब 3 एक बार ही लेंगे, इसका मतलब 6, 6 कितना आ रहा है 6, 4 6 2। देखिए यहाँ पर 3 ले लिए हैं गलती से आपको बताने के लिए, लेकिन आप 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 जो है इसमें नहीं है। हम तो ऐसे ही ले लिए कि आप भी जान लें कि 3 ये सिर्फ 2 कॉमन होने से हम नहीं लेंगे, इसमें भी होना चाहिए, इसमें 3 नहीं है इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। तो समझ रहे हैं, इसीलिए हम 3 नहीं लिखे, तो इसको काट दीजिए। अब लिखिए 2 और 3 कॉमन है ही नहीं, अगर 3 इसमें भी होता तो हम लेते। मान लीजिए अगर ऐसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए कि 3 पे है लेकिन 0 है, 3 पे 0 मतलब 1 है, तो 3 पे 0 है तो 0 वाला कॉमन लिए, सबसे कम कौन है 0, इस पर 1 है, इस पर 1 है, इसमें 0, तो 3 वाले लिए। तो ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए कि 2 इंटू 3 पे 0, इसका मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। तो एचसीएफ ऑफ 4 6 24 इज 2। समझ गए कि पहले आप प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए और फिर देखिए कि लिस्ट पावर किसका है वो कॉमन कीजिए, और फिर देखिए कि फाइनली क्या आता है। तो ये देखिए पूरे अच्छी तरह आपको समझा दिए कि किस तरह कॉमन लेना है। यहाँ पर हम 2 इंटू 3 लिखे, 6 आया, लेकिन आप देख लीजिए 3 इस तरह आप नहीं ले सकते क्योंकि 3 इसमें नहीं है, और अगर मान लीजिए इसमें 3 है तो इसका मतलब 3 पे पावर 0 है, इसका मतलब 1 है, और 2 इंटू 1 लेंगे तो 2 होगा। तो इसका एचसीएफ 4 6 24 का एचसीएफ 2 होगा। अब अगला मेथड पढ़ेंगे अगला लेक्चर में, और उसका नाम होगा डिवीजन मेथड, वो सेकेंड मेथड होगा।